हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखते हैं इस इंसान की ऊर्जा क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर राइट नाउ में। धनु राशि, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। धनु राशि, किस एनर्जी में है ये इंसान। ये राइट नाउ में बहुत हद तक अपनी लाइफ को कहते हैं ना, जैसे अपग्रेड करने में, इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ एक अपना ही वर्ल्ड है इनका, अपनी ही दुनिया है इनकी। ओके, बहुत हद तक अपने आप को बहुत फिक्स करना, ठीक करना, डिटैच करना, हील करना। किस चीज़ की आदत इनके लिए ठीक है, किस चीज़ की आदत इनके लिए नहीं ठीक है ना। एक ऐसी एनर्जी में है ये। द स्टार कार्ड के साथ फॉर श्योर बहुत हद तक जो है अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में। देखो, हम सब एनर्जी बीइंग हैं। कौन लोग सही हैं, कौन लोग सही नहीं हैं, कैसे सिचुएशन सही है नहीं है, उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। द स्टार कार्ड ये भी बताता है विद 3 ऑफ पेंटिकल की पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी पर और अपनी लाइफ में जो एक इनर ब्यूटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक बहुत बॉन्ड बना रहे हैं लोगों से। मतलब ऐसा कि ऊपरी ऊपरी तौर पर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है। अगर बॉन्ड बना रहे हैं, अगर लोगों का साथ दे रहे हैं तो फिर तहे दिल से साथ दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ तो हुआ है जिससे खुद को हील ज़रूर, कुछ तो हुआ है जिससे खुद को हील कर रहे हैं। ये हेल्थ इशू हो सकते हैं, ये मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आसपास का कोई एनवायरनमेंट हो सकता है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और वो एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अब हीलिंग आनी शुरू हुई है। थोड़ा खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, धनु राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। धनु राशि, आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो धनु राशि, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन क्लियर हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं फॉर देम सेल्फ। बट कहीं ना कहीं वो हो सकता है अभी इस समय जो वो सोचते हैं कि इस समय जो उनकी एक फीलिंग है वो है कि शायद वो कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। वो शायद अभी आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। टाइम टेकिंग एनर्जी है ये, जहाँ पर एक इंसान अभी यस अभी गार्डेड है, अभी अपने आप को मैरिज से थोड़ा दूर रख रहा है, अभी अपने आप को कमिटमेंट से थोड़ा दूर रख रहा है। वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं आपके साथ। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर एक इंसान को आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए टाइम हो चुका है, बट फिर भी उसको अभी वो बॉन्ड या वो ट्रस्ट फील नहीं हो रहा है कि वो अपने। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं गलत हो, कहीं गलत आप नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप ही गलत हो। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान खुद को रेडी नहीं मान रहा है फॉर द मैरिज और फॉर द कमिटमेंट। ओके, ये एनर्जी है। हो सकता है बहुत हद तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है जहाँ पर एक वो गार्ड्स अप वाली एनर्जी एनर्जी दिख रही है कि अपनी बात नहीं बतानी है, या रेडी फील नहीं कर रहे हैं अभी मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ इस इंसान को आपके लिए फील हो रही है कि आप शायद कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हो, आप गार्डेड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपनों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो है कमिटमेंट में नहीं जा रहे हो। ये एनर्जी दिख रही है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के लिए अभी हो सकता है ना ये कॉन्फिडेंट, जिसमें मैंने बोला अभी, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं कि इनको मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। विद द 5 ऑफ पेंटिकल, अगर आप लोगों के बीच में कुछ डिवोर्स केस चल रहा है या कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया है तो फॉर श्योर मिस ज़रूर करते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी फीमेल की वजह से, या फैमिली में किसी
किसी भी पर्सन के रूल की वजह से ये उस चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। अबैंडनमेंट इशू फील होता है इनको, अकेला फील करते हैं ये, बट ये वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये लॉस फील कर रहे हैं विदाउट यू, बट जैसे होता है ना कि मान लो आप इस इंसान को कितना भी मिस कर रहे हो, बट अपने आप को क्या समझाओगे कि नहीं, अपनी लाइफ में मस्त रहे, अपने आप को जो है कोशिश कर, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान तेरे लिए हो, या अगर ये तेरे लिए होता तो तू इससे अलग नहीं होती हो, अलग नहीं होता। ये चीज़ें हम समझाते हैं अपने आप को। सेम आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है कि पास्ट का जो भी हुआ वो चीज़ें इस इंसान को आपके लिए वो ट्रस्ट बिल्ड करने में, या पास्ट में जो भी हुआ वो बातें इस इंसान के दिमाग से जो है निकल नहीं रही है, वो ट्रस्ट बिल्ड हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी है जो कट ऑफ कर रहे हैं। जैसे ये देखो केमिस्ट्री वाली बात आ गई यहाँ पर, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ऐसा है कि कुछ तो मतलब ये चीज़ें हैं कि ये इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं या दूर तक ले जाएं, या कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि शायद आपकी तरफ से वो केमिस्ट्री नहीं फील हो पा रही है इस इंसान को, या आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप दोनों के बीच में कहीं ना दूसरों की वजह से, औरों की वजह से, औरों की इंटरफेरेंस की वजह से कहीं ना कहीं वो लैक हो गया है, केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हो पा रही है, या आप दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो दूसरों को सपोर्ट करने के चक्कर में, और उसकी वजह से जो है केमिस्ट्री लॉस होती जा रही है आप दोनों के बीच में। यस, मैंने तभी कहा दूसरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड बन सकता है ना वो नहीं बन रहा है, और ये इस इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा आप तक, आप पर ट्रस्ट करना या आप पर वो कॉन्फिडेंस लेकर आने में थोड़ा सा इस इंसान को पीछे खींचता है ये चीज़ें। ठीक है, और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। मूविंग ऑन, थैंक यू। नेक्स्ट, फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इससे मूव ऑन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या मैरिज के लिए हो सकता है आपकी फैमिली जो है आपको रिश्ते दिखा रही है, ऐसी एनर्जी है, और इसको लगता है कि कोई और बीच में ज़रूर है, आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आप जो है अब इस इंसान के साथ उतना केमिस्ट्री या उतना इमोशनल बॉन्ड फील नहीं करते हैं, कोई और ज़रूर है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है या एक्स्ट्रा अफेयर है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग हैं जो आप लोगों को इस इंसान से दूर कर रहे हैं, और ये चीज़ उस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना अग्रेसिव कर रही है, या आप कह सकते हो इरिटेट कर रही है, ये एनर्जी दिख रही है। इस इंसान को आप अगर ये देख रहे हो कि फीलिंग्स है या नहीं है, फीलिंग्स है बट कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इस इंसान को। टावर एनर्जी, चेंज चाहते, चेंज जो है इनको दिख रहा है, चेंज कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके आपके अंदर चेंज आ गया है, अब ऐसे नहीं रहे हो, आप ऐसे हो गए हो। पहले आप बहुत पैम्पर करते थे, सपोर्ट करते थे, बट आपने चेंज ले आए हो, अब आप जो है ना बहुत ईजिली मूव ऑन हो गए इस इंसान से, बहुत ईजिली आप इस इंसान से दूर चले गए। आप कमिटमेंट अगर नहीं कोई दे रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उसको छोड़ दोगे, एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है कि मतलब इसको लग रहा है कि आपने, इसने जो है आपको कमिटमेंट नहीं थी इसलिए आप इसको छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि और कोई आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा है। यस, कोई और आपके कान भर रहा है, कोई और आप इस इंसान से देखो, जजमेंट, माय गॉड, कोई और लोग तो हैं ही हैं। सेजिटेरियस, आप मुझे ज़रूर बताना ये किसकी एनर्जी आ रही है। कोई और लोग हैं जो आपको इस इंसान से डिटैच कर रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाने में लगे हुए हैं, आपका ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, और ये चीज़ इस इंसान को फील होती है। ठीक है, कुछ लोग के लिए हो सकता है इन्हीं के घर के लोग हैं जो इनको डिटैच कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखिए क्या है। ये नेम इनिशियल्स हैं CUVRPWCZKLK। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या इस इंसान का इमोशन है इस समय आपके लिए धनु राशि? किस इमोशन में है ये आपके लिए धनु राशि? इमोशन क्या है इनका आपके लिए धनु राशि इस समय पर? स्लीपी, यस, आपके लिए अगर जब ये कहा जाए कि इमोशन क्या है, कि मतलब ये बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं जो भी चल रहा है। जैसे मैंने कहा ना, इनफ केमिस्ट्री नहीं है, वो इनफ एंटरटेनमेंट नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, वो इनफ पार्टीज वगैरह नहीं करते हो, केमिस्ट्री नहीं बिल्ड करते हो, बॉन्ड नहीं बनाते हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो। वो जो पहले आप लोगों का बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था ना, वो बहुत खत्म हो गया है, और ये किसी ना किसी वजह से हुआ है। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ना, आप लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, आप लोगों के बीच में बातचीत खत्म हो गई है, फन खत्म हो गया है, उसकी वजह से है। ओके, ये एनर्जी दिख रही है।
ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ बहुत अच्छे वाला टाइम, जो कि फ्रेंडशिप का था, रिलेशनशिप का था, जैसा भी कुछ चल रहा था, वो बहुत अच्छा वाला समय बहुत याद करते हैं। देखो, 3 ऑफ कप्स का समय, सेलिब्रेशन का समय याद करते हैं। 10 ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो टाइम मिस करते हैं आपके पर्सन, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके लिए जो सोचते हैं दैट इज़ कि अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। जब शायद आप लोग फ्रेंड्स थे, या जब आप लोगों के बीच में एक ओपन था थी ना चीज़ें, तब तक बहुत अच्छा चल रहा था, बट अब बहुत ज़्यादा जो है बॉन्ड मतलब लॉस्ट होता चला जा रहा है। ओके, आई डोंट लाइक वेन यू इग्नोर मी। लो, देखो पहला ही मैसेज ये आ रहा है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। फॉर श्योर आपके पर्सन होता है कि आप दोनों हो एक दूसरे के लिए, पर कहीं ना कहीं ना अभी शायद या तो आप उससे कमिटमेंट से भाग रहे हो, प्रॉमिस से भाग रहे हो, या ये भाग रहे हैं। अभी इनको लगता है कि अभी ये प्रॉमिस शायद नहीं कर सकते हैं आपको कुछ, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट मूव ऑन। मैं बोल रही हूँ, मेरी जो रीडिंग में आया था वो भी यही दिख रहा है कि आप शायद इस इंसान से डिटैच हो रहे हो। आई नीड सिक्योरिटी, और उसको अगर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो तो उस इंसान को लग रहा है कि आप जो है उसको सिक्योर फील नहीं करा रहे हो, आप कभी भी उस इंसान की लाइफ से चले जाओगे, ये चीज़ उस इंसान के अंदर बैठी हुई है। ओके, ऐसा हो सकता है कि इसके साथ पहले भी कुछ ऐसा हुआ है। ओके, इस इंसान के इंटेंशन क्या है इस समय आपके लिए? धनु राशि, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सक्सेस चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पास्ट जो भी हुआ उसको भुलाना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं कर्म करने की बात करता है, कर्म करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, वापस से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। और वाइजर थॉट के साथ, वाइजर एनर्जी के साथ। ओके, इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है धनु राशि? नियर फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है धनु राशि? वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी फिलहाल आपको नेक्स्ट एक्शन, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी ना इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, ये स्थिति चल रही है इससे बाहर निकलेंगे 8-10 दिनों के बाद। कहीं ना कहीं ये इंसान एक जो है रिलीफ वाली एनर्जी में आएंगे, जो मैंने कहा भी है कि वो अपनी हीलिंग एनर्जी पे है, जब हमने उनकी एनर्जी चेक करी थी, है ना। सो अभी फ़िलहाल के लिए एक्शन नहीं दिख रहा है। अभी 10-12 दिन मान के चलो कोई एक्शन नहीं है। ओके, और ऑलरेडी अगर 10-12 दिन हो चुके हैं तो हो सकता है 2-3 दिन में आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। ओके, नाउ द थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच एस ऑफ पेंटिकल हो सकता है इन लोगों के बीच में अभी नया नया रिश्ता है, बहुत दूर तक का रिश्ता नहीं बना है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर ये लोग बहुत इमोशनल गार्डेड हैं। ये रिश्ता हो सकता है बहुत हद तक फैमिली की वजह से बना है, या ये रिश्ता जो है पैसों की वजह से बना है, या कुछ लोगों के लिए ये एक सोसाइटी की वजह से रिश्ता जो है बना है। और यहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही है। इमोशनली जो है कोई इंसान बहुत गार्डेड है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। अपनी पीस की वजह से दूसरों के साथ जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि चैलेंजिंग है चीज़ें। ओके, आपके पार्टनर की, यस चैलेंजिंग बोल ही रही हूँ मैं, और 6 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। हो सकता है कार्मिक वगैरह हैं ये लोग। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है धनु राशि? आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में ज़रूर रिकवरी, रिकन्सिलेशन चाहती है। वो भी कहीं ना कहीं बहुत वाइज हो रहे हैं, बहुत हद तक हो सकता है वो स्थिति को इतना ज़्यादा गंभीर नहीं ले रहे थे, बट अब उन्हें लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। विद द 2 ऑफ पेंटिकल, उनको प्लेफुलनेस की एनर्जी से बाहर निकलकर कुछ गंभीरता से इस रिश्ते को देखना चाहिए। यहाँ पर येस 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द हाई प्रीस्ट। 9 ऑफ पेंटिकल क्या है कि मैंने आई थिंक सोसाइटी वाली बात पहले भी बोली है। सोसाइटी की वजह से चीज़ें ठीक करनी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि जैसे एक प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली जा सकती है, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी एफर्ट्स कर लिए हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए जो है रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर लिया है, तो उनको लगता है कि अब उनको अपने जोन में रहना चाहिए। आप जब चाहे वापस आ सकते हैं या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बट उनकी तरफ से एफर्ट्स हो चुके हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो गंभीर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पता नहीं कुछ ऐसे पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह भी हो सकता है कर रहे हैं कुछ लोग, हो सकता है किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर भी पेशेंस है और यहाँ पर भी पेशेंस है। भागी दौड़ी नहीं है यहाँ पर कि भाग दौड़ कर आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। पेशेंस के साथ डील करेंगे वो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर ना। ये अगर आपको ये भी शो कर रहे हैं कि उनको आपकी पड़ी नहीं है, तो वो बहुत कुछ सीक्रेटली ये कुछ ऐसा कर जानबूझ के रहे हैं ताकि आपको ये दिखे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है राइट नाउ में?
फिर मैं राशियाँ बताऊंगी। गाइडेंस है धनु राशि यहाँ पर कि अपने एंजल से पूछा करो भाई, अपने एंजल से बात किया करो, अपने यूनिवर्स से बात करो, अपनी जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनसे बात करो। और जो भी कुछ लोग हैं जो बुक्स रीड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रिलीजियस बुक रीड कर रहे हो, उसमें ढूंढो अपनी ही स्थिति का आंसर, क्योंकि मिलेगा ज़रूर आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं दैट इज सेजिटेरियस, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। वी हैव कैंसर राशि, वी हैव स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं दैट इज नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 8, ओके। और नंबर 11, यहाँ पर नंबर 2, नंबर 5, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।